चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट और बचा है, आ जाना ना सबको, आ जाना। फर्स्ट डे है, हो सकता है किसी को लॉग इन करने में प्रॉब्लम हो, एक्सेस करने में प्रॉब्लम हो। एक बार पहले दिन लॉग इन हो जाता है तो फिर दिक्कत नहीं होती। किसी को पासवर्ड लगता है, वो कैसे देखेंगे? इनवाइट, कॉपी इनविटेशन, अच्छा मीटिंग पासवर्ड ये है। ओके, लिख देता हूँ आपको, किसी को चाहिए होगा तो। मीटिंग पासवर्ड क्या है? 367329, 367329। यार कंफ्यूज होंगे पर पता है कि पासवर्ड वासवर्ड डालेंगे तो। चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लास, एंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, बढ़िया। ओके, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यश जायसवाल। ओके पुराने चेहरे भी आ गए। मेरा नाम है यश जायसवाल, मैं पिछले 7-8 साल से इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। फोरेक्स और क्रिप्टो जो है वो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, बहुत दिनों से नहीं कर रहा हूँ। मतलब काफी टाइम से सब लोग कर रहे थे और मैं बहुत अगेंस्ट में था कि यार मुझे नहीं करना है, नहीं करना है क्रिप्टो, अपन इंडियन मार्केट अच्छा अच्छा है। दी ओनली रीजन आई शिफ्टेड टू क्रिप्टो वॉज चेंज इन रेगुलेशन। इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में एक नया रूल आ जाता है। वो लॉट साइज बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं। ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम थी। तो उसके वजह से मैंने सोचा कि भैया अपन फॉरेन मार्केट चले जाएंगे। फिर दूसरा बेनिफिट एक मुझे समझ में आया कि ये 24 आवर्स रहता है ना, ये बहुत ज्यादा टाइम ओपन रहता है। थर्ड मुझे एक चीज समझ में आई इसमें, कि इसमें एक लेवरेज का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब मैं बहुत ही छोटा कैपिटल लेके मार्केट में आ सकता हूँ और सीख सकता हूँ। आज मैंने एक वीडियो डाला था, अगर आपने देखे होंगे मेरे इंस्टाग्राम पे। हमारे ऑफिस में रूल है कि हम लोग सिर्फ 5,000 रुपए से ट्रेडिंग करते हैं। किसमें? फोरेक्स में, ग्लोबल क्रिप्टो, ये हमारा कोर्स है। इसमें यदि व्यापार करना है तो आप सिर्फ 5,000 रुपए से ट्रेडिंग करिए। यहाँ बड़े पैसे का काम ही नहीं है। ये मेरा अपने ऑफिस का रूल हो गया। और अभी 2 दिन पहले मैंने एक ट्रेडर का इंटरव्यू किया है, उसमें भी आपको पता चला कि उन्होंने 4 लाख रुपए से 4 करोड़ रुपए बनाए। तो उसके पास भी कोई और ये 4 लाख रुपए भी कमाए हुए हैं बाजार के, है ना। तो इसका मतलब हम सब लोग क्या प्रूव कर रहे हैं कि फॉरेन मार्केट में नॉलेज की जरूरत है रेदर देन कैपिटल। तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है यहाँ की। और 5,000 रुपए एक ऐसा अमाउंट है, अगर आपसे कुछ भूल चूक गलती हो भी गई तो उतना ही पैसा नुकसान होगा जितना हम आराम से रिकवर कर ले। या तो आप कोई और काम से करो या कहीं से करो, किसी के जीवन में बहुत बड़ा डेंट नहीं पड़ेगा इससे, है ना। पर अगर आप शुरुआती बड़े पैसे से करोगे और कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर उसके रेpercussions बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे। कोशिश करो जितने लोग अपना कैमरा ऑन रखो सको, हाव भाव दिखते ना तो एग्जाम्पल देने में, बात करने में आसानी होती है। कंपलसरी नहीं है, रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो। यदि रखोगे तो आपका चेहरा दिखेगा, चेहरा दिखेगा तो क्या होता है, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आपके हाव भाव दिखते हैं, एक्सप्रेशन दिखते हैं। मैं एग्जाम्पल भी उसी का दे पाता हूँ ना जिसके मुझे एक्सप्रेशन दिखते हैं। और चलो लेट्स गो, शुरू करें। चलो ठीक है, तो हमारा कोर्स का नाम है ग्लोबल एफसीसी। हमने ये नाम क्यों रखा? क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं ना, 3 टर्म्स है जो मेन सुने होंगे हमने। एक होता है फॉरेक्स। रिकॉर्ड हो रही है क्लास, आप लोग प्लीज रिकॉर्डिंग का रिक्वेस्ट मत भेजिए। अच्छा वो बता देता हूँ कैसे क्या होता है। अप्लाई दिस परमिशन टू, जितनी भी क्लासेस है वो सारी क्लास रिकॉर्ड होगी और वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे उसका वीडियो मिलेगा। ये जो एक्सेस है हम तीसरे दिन से शुरू करेंगे, क्योंकि आज भी कुछ लोग होंगे जो जुड़ेंगे लास्ट मोमेंट पे, कल भी कुछ लोग रहते हैं जो जुड़ते हैं। फिर परसों से आप सबको एक्सेस मिल जाएगा, है ना। अपलोड हो जाएगा, आप आराम से उसको 6 महीने तक देख सकते हैं। हमारे पूरे क्लास में आप देखेंगे, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। सिर्फ कोशिश करिए जब मैं बोल रहा हूँ वो खत्म होने के बाद अपना क्वेश्चन करिए, ठीक है। जिसके यहाँ डिस्टर्बेंस है कृपया म्यूट रखिए। मैं 4 बार 5 बार नहीं बोल पाऊंगा, 1-2 बार बोलूंगा, तीसरे इसमें निकाल दूंगा। ओके, क्योंकि एक क्षण के चक्कर में हम पूरी क्लास डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और वो बंद माइक में कोई कुछ नहीं सीखता। तो मेरा बिलीफ है कि हम सब बात करेंगे और आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस पूछ सको पूछो। मैं एक चीज को जब तक समझता नहीं तब तक रिपीट कर सकता हूँ, 15 बार 25 बार मैं रिपीट करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, चलेगा। ओके, चलेगा। तो ग्लोबल एफसीसी, एफ मतलब फोरेक्स हो गया, सी मतलब क्रिप्टो करेंसी हो गया, और अनदर सी इज कमोडिटीज। तो ऐसे 3 मेजर मार्केट है मार्केट में। हम लोग क्या करेंगे आज और कल, 2 दिन में केवल और केवल क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, फोरेक्स क्या होता है, ये सारी चीजें समझेंगे। ये जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है ये आप लोगों को भी दिया जाएगा ताकि आपके पास ये रेफरेंस रहे। इसी के साथ में हमने खुद अपनी एक बुक लिखी है जिसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, वो भी आपको दे देंगे ताकि जिसके पास भी फ्री समय है वो उसको पढ़ ले। अभी तो वो इंग्लिश में अवेलेबल है, मैं कोशिश करूंगा उसको हिंदी में अगर अपन कर पाए तो। देखो किसी को हायर करो और वो बुक को हिंदी में भी छपवा लो, है ना। हाँ देखो टाइप करवा लो, चलेगा। बेस्ट, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी। अब देखो 2-4 चीजें ना पहले समझते हैं। फॉरेक्स जो है ना, फॉरेक्स
ये इंडिया में ट्रेड करना बिल्कुल लीगल नहीं है, तो यहां से शुरू करते हैं पहले तो। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई लफड़ा नहीं है, कमोडिटीज के लिए कोई लफड़ा नहीं है। पर अगर मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है तो हम लोग फंडेड अकाउंट थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, देर आर प्लेटफॉर्म जहाँ P2P ट्रांजेक्शन से हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब छोटे स्तर पे वहां हो गया, और जब बड़े स्तर पे करना है तो हम लोग फंडेड अकाउंट में कर सकते हैं। और थर्ड और एंड गोल इसका रहता है कि भैया बाहर जाओ, अपना अकाउंट ओपन करो, इसमें काम करो। ठीक है, अब ये बोलोगे कि यार बाहर जाओ अकाउंट खोलो, देखो कोई भी अगर हम बिजनेस करेंगे, बिजनेस के लिए लाइसेंस लगेगा, तभी तो आप चाहोगे ना शांति से काम करो। तो अगर आप ठीक ठाक पैसा बनाना समझ में आ गया, तो भैया अपन जाएंगे, कोई जैसे जो भी कंट्रीज अलाउ कर, जैसे दुबई हो गया, लंदन हो गया, यहाँ पे हम जाके अपना अकाउंट ओपन करके आ सकते हैं और यहाँ पे शांति से ट्रेडिंग कर सकते हैं। पर वो बात की बात है ना, पहले पैसा तो बनाना सीख ले। पैसा आएगा तो ये बाकी मेरा नंबर ही ले लेना सीधा, मैं सारी चीजें समझा दूंगा, पहले वहां तक पहुंच जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला टॉपिक है, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। है ना, हम लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं क्रिप्टो करेंसी। मेरे समझ में आया था 2018 में, जब मैंने पहली बार व्यापार किया था इसमें। बट वो खरीदा था, ऐसे ट्रेडिंग नहीं हो रही थी, सिर्फ बाय किए थे स्पॉट चार्ट को, और वो सब जो हाइप चल रही थी। हर मतलब क्या बोलते हैं, हर पान शॉप में तक के काका वगैरह बात कर रहे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, उतना फेमस हो गया था। फिर देन सडन डिप आया इसका, इसको एक्सेप्टेंस नहीं मिला। देन फिर कोविड हैपेंड, और उसके बाद अभी रिसेंटली इट इज वेरी पॉपुलर। अब इसमें क्या हो गया, हम जैसे लोगों ने जब उस समय छोड़ के अपने इंडियन मार्केट पे फोकस किया, हम यहाँ रह गए। एंड द पीपल हु स्टक, मतलब जो उस समय बने रहे क्रिप्टो करेंसी में, नाउ दे आर हैविंग देयर फैंसी लाइफ। अब ऐसा क्यों कि इंडियन मार्केट में और इसमें ये फर्क है, यहाँ पे जो मूवमेंट आती है बहुत ज्यादा बड़ी, इसका मार्केट जो कैप है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इसकी वजह से यहाँ पे जो मूवमेंट्स आती है वो काफी बड़ी आती है। तो क्रिप्टो करेंसी समझना है हमको, ठीक है। कोई भी चीज समझना है ना, तो चार क्वेश्चन होने चाहिए हमारे। ये क्या है और क्यों है, राइट? क्या है, क्यों है, किस चीज में यूज होता है, और मतलब कैसे बनता है। तो अगर मुझे क्रिप्टो करेंसी को समझाना है ना, तो सबसे पहले मुझे समझाना पड़ेगा ये एक डिजिटल करेंसी है। अब डिजिटल करेंसी क्या है और व्हाई वी नीड क्रिप्टो करेंसी, वो समझते हैं। देखो, सबसे पहले जब बहुत पीछे जाओगे तो सबसे पहले था बार्टर सिस्टम। इसका मतलब क्या होता था, मैं टमाटर लूंगा और मैं अनाज वापस लूंगा, राइट? मैं अपनी भेड़ बकरियां बेचूंगा और मैं उससे जमीन लूंगा। तो वही हमारा एसेट होता था, राइट? कि पहले हम अपना अनाज हो गया या फिर अपने एनिमल्स हो गए, उसको ट्रेड करते थे। फिर उसके बाद ना हम लोग मेटल कॉइन्स ट्रेड करने लगे। उसके बाद क्या आया, मेटल कॉइन्स आया। बट मेटल कॉइन्स वॉट नॉट नॉट फीजिबल, क्योंकि उसमें डुप्लीकेसी बहुत आसान थी। ये बहुत आसानी से कि डुप्लीकेट हो सकता था, और मेटल उतना वैल्यू होल्ड नहीं करता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, बार्टर सिस्टम से एक नया करेंसी लाने की जरूरत इसलिए पड़ी, क्योंकि अगर एक व्यापारी को एक जगह से 200 किलोमीटर दूर जाके व्यापार करना है, तो वो इतना सारा सामान कैसे लेके जाएगा, है ना? तब फिर आया गोल्ड इन ट्रेड। तब फिर क्या होता था, लोग सोने में व्यापार करते थे, है ना? जिसको बड़ा व्यापार करना पड़ता था सोने में व्यापार करता था। फिर सोने की प्रॉब्लम क्या हुआ कि अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो सिक्योरिटी रीजंस होने लगे। अगर आप इतना सोना लेके जाओगे तो फिर सिक्योरिटी, फिर क्या हुआ, दोनों जगह बन गई बैंक्स, कच्ची बैंक बोल सकते हैं हम लोग इसको। कि मेरे यहाँ एक व्यापारी सोना लेता है और एक पेपर पे लिख के देता है कि ये जो पेपर जो भी आपको देगा, आप इसके बदले में इतना सोना लेके जाओगे। फिर बैंक्स के बाद आ गई पेपर करेंसी। बैंक्स के बाद क्या आ गया, पेपर करेंसी आ गया। अब पेपर करेंसी के बाद हम लोग भी आजकल कौन से एरा में जी रहे हैं, यूपीआई के एरा में, विच इज डिजिटल मनी अगेन। तो डिजिटल मनी तो हम सब लोग यूज कर रहे हैं। डिजिटल मनी इज क्या, पैसे ही है वो, बट डिजिटली अवेलेबल है। हमको हार्ड पेपर की जरूरत नहीं है उसके लिए। तो इस तरीके से ऐसा बोला जा सकता है कि हर कुछ 10 20 50 सालों में या 100 सालों में पैसे का इवोल्यूशन होता है। मतलब हम यहां से लेके यहां तक तो पहुंच ही गए। अब इसके बाद क्या पता ये हमारा फ्यूचर रहे, इसीलिए ये इवॉल्व हो रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भैया जब हमारी बैंक चली रही है, यूपीआई चल रहा है, डिजिटल मनी है, तो क्रिप्टो करेंसी की क्या जरूरत है? ठीक है, तो पहली चीज तो समझ में आ गई, क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल मनी। सेकंड, इट इज अ डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। इसका मतलब क्या है, किसी भी एक व्यक्ति के डिसीजन लेने से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कोई एक व्यक्ति इसको होल्ड नहीं करता है। जैसे कि सबने हमने देखे 2018 में क्या हुआ था, मोदी जी आए माइक पे 8 बजे और बोले आज से 500 के और 1000 के नोट बंद हो गई। तो आपके पेपर की वैल्यू एक दिन में खत्म हो गई, क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी है। जब आप अपना कोई भी, अगर आपके जेब में नोट होगा, आसपास में होगा, तो आप देखेंगे उसमें लिखा होता है प्रोमिस्ड बाय गवर्नर।
गवर्नमेंट। मतलब वो जो नोट की वैल्यू है, वो उसको प्रॉमिस कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने आके बोल दिया आज से मैंने प्रॉमिस तोड़ दिया, तो उसकी वैल्यू बच गया कुछ? नहीं। नहीं। तो हमारा ही पैसा हमारे काम का नहीं रहा। ये डिसेंट्रलाइज होने की वजह से क्या होता है कि जो भी पैसा मेरे पास है, कल को अगर आके मोदी जी बोल दिए कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो गया, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा पर उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी क्या? नहीं। नहीं। चलो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा, जी ये सर। ब्लॉकचेन करके एक टेक्नोलॉजी है जिसपे क्रिप्टो करेंसी आधारित है। ब्लॉकचेन करके एक टेक्नोलॉजी है जिसपे ये आधारित है, जो कि क्रिप्टोग्राफी करके एक मेथड है जिसको यूज करता है। अब मैं इसको समझाता हूँ क्या है। देखो, यश को मोहित सर को पैसे देना है, ठीक है? मुझे मोहित सर को पैसे देना है, तो यश अपने बैंक को बोलेगा, एसबीआई को, कि भैया मोहित सर के एचडीएफसी बैंक में पैसा भेजो, और एचडीएफसी बैंक फिर मोहित सर के अकाउंट में पैसा डालेगी। आप समझ रहे हो पैसा कैसा वर्क करता है? हम्म। मैंने अपने बैंक को बोला, मेरी बैंक ने एचडीएफसी को बोला, एचडीएफसी बैंक ने मोहित को बोला, और जैसे इसका क्या बनेगा, एक रिकॉर्ड बनेगा कि भैया यश के इसमें डेबिट हुआ और मोहित एसबीआई के में अकाउंट में क्रेडिट हुआ। क्रेडिट हुआ। मतलब यहां से निकले पैसे और यहां पहुंचे, ठीक है? फिर क्या होगा, यहाँ पे होगा डेबिट और एचडीएफसी में होगा क्रेडिट। पर इसके आगे का ट्रांजैक्शन इसमें देख सकते हैं कि हम लोग, ठीक। इसके आगे का ट्रांजैक्शन मुझे देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा फिर? एचडीएफसी में। मोहित। मतलब कोई हम्म। भी बैंक या कोई भी ट्रांजैक्शन किस पे वर्क करता है? लेजर पे। मतलब लिखा लिखा होना चाहिए ना। जैसे आपने मुझे फीस दी, है ना, और उसका एक रिसिप्ट है। अगर वो रिसिप्ट है तो उसकी वैल्यू है, वरना वो फीस नहीं दी है तो उसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है उसकी। कोई भी चीज जब लिखित रहेगी तब उसकी वैल्यू रहेगी ना। तो इस तरीके से वो होल्ड होता है। पर इसमें क्या दिक्कत है? अब आ जाओ क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी क्यों पॉपुलर हुआ, उसका एक रीजन ये भी है। ब्लॉकचेन करके एक टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या होता है, समझो, मैं बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, टेक्निकल इतना आता नहीं मेरे को। मैं वही समझा रहा हूँ जितना समझना जरूरी है, और इससे अपने ट्रेडिंग में कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। यश ने मोहित को पैसे दिए, ठीक है? मोहित ने अनिल को पैसे दिए, और अनिल ने अनुराग तो से हिमांशु को पैसे दिए, ठीक है? अब अगर मुझे जानना है कि हिमांशु के पास पैसे कहाँ से है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा? अनिल को। सेम ट्रांजैक्शन, राइट? मुझे कैसे पता चला? अनिल ने, और अनिल के पास कहाँ से है? मोहित मोहित ने से। दिया। मोहित क्या देखना है तो? यश। यस। ये जो चेन का डब्बा है ना, ये कंटिन्यू हम्म। चलता रहता है। समझे? हम्म। मोटे मोटे शब्दों में क्रिप्टोग्राफी और ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इस तरीके से वर्क करती है। वो बहुत टेक्निकल है। मैंने कोशिश किया, पूरा बना के रखा है, उसके लिए बुक बना दिया, देख लेना जिसको बहुत इंटरेस्ट है। मोटा मोटा समझने के लिए इतना काफी है। चलेगा?